बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट क्या है इसको डिटेल से देखेंगे और इस लेक्चर को हम 2 या 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। इस टॉपिक को समझाने से पहले स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू का पॉइंट आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। वो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक स्केलर के साथ, इज इट पॉसिबल कि क्या आप एक वेक्टर को और एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर सके? स्टूडेंट्स, आंसर इज यस। हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका आंसर भी वेक्टर आता है। तो ये पॉइंट आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर वेक्टर आता है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपसे शेयर कर देता हूं। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा F इज इक्वल्स टू ma। इस फार्मूला में स्टूडेंट्स अगर आप देखें, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स हमें देता है और फोर्स भी वेक्टर है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देख लें, P इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम का फार्मूला। इसमें भी एक स्केलर और एक वेक्टर को स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई किया है और हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया स्टूडेंट? वेक्टर आ गया। अब अगली बात स्टूडेंट्स, क्या हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कैन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ वेक्टर? आंसर इज यस। स्टूडेंट्स, हम वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट्स हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आंसर स्केलर आएगा या आंसर वेक्टर आएगा। अब स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट की बात सुनिएगा कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर आ जाए तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर स्टूडेंट्स स्केलर आ जाए तो इसको हम नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स आ स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्टूडेंट्स कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाए, अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज डिफाइंड एज और गिवन एज a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज नोट करें कि ये जो लेफ्ट साइड पे ab है ना, ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब हमें कैसे पता चला ये दोनों वेक्टर्स हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। हमने वहां देखा था कि जो वेक्टर ए है या बी है, अगर हम इसको बोल्ड लेटर में लिखे या अल्फाबेट के ऊपर एरो हेड लगा दें तो ये वेक्टर की सिंबल होती है। तो ए को देखें बोल्ड किया हुआ है, बी को देखें बोल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों वेक्टर्स हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें ए एंड बी को, इसको हमने बोल्ड नहीं किया। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? इट मीन्स ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हैं। यानी ये वाला जो ए है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये जो बी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। और थीटा स्टूडेंट यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड बी है व्हेन देयर टेल्स आर ज्वाइनिंग। जब हम वेक्टर ए एंड बी की टेल्स को मिलाएंगे तो उनके दरमियान जो एंगल होगा दैट इज थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये देखा कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है सॉरी, या डॉट प्रोडक्ट, वो है क्या? हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं और उससे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी बताता चलूं। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? अगर आप एग्जांपल लें वर्क की, ये वैसे भी आगे मैंने डिस्कस भी करनी है, मैं जनरल बस आपको एक कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ। तो अगर हम वर्क की एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वर्क इक्वल होता है एफ डॉट डी के। अब स्टूडेंट्स गौर करें जरा, अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन अगर हम वर्क की बात करें स्टूडेंट्स तो वर्क क्या है? स्केलर है। तो इसका मतलब हमें पता ये चला कि दो वेक्टर्स क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर आ रहा है। तो इसका मतलब फिर वर्क किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। अब स्टूडेंट्स वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिजिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस कर रहे थे। फॉर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट of two vectors, first brought vector a and b to a common origin then। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है?
वेक्टर ए को और वेक्टर बी को एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर ज्वाइन करने, जैसे ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर हमारे पास इस तरफ ए है। ए डॉट बी अब स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो बी कॉस थीटा है ना, एक्चुअल में बी कॉस थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे समझें कि हमारे पास दो वेक्टर्स है इस तरह से, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अब बी की जो प्रोजेक्शन है वो ए के ऊपर आ रही है, यानी बी, ये वेक्टर बी है और बी की प्रोजेक्शन किस पे आ रही है स्टूडेंट्स? ए के ऊपर। तो बी की प्रोजेक्शन देखें, यहां से अगर हम देखें बी की प्रोजेक्शन जो है वो ए के ऊपर आ रही है, तो बी कॉस थीटा बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। तो हम कह सकते हैं ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, ए की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल होगा ए इंटू बी कॉस थीटा, या ए डॉट बी को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम ए डॉट बी के बजाय बी डॉट ए ले लें, यानी हम इस तरह कर लें, हम बी की प्रोजेक्शन पहले देख रहे थे ए पे, अब अगर हम ए की प्रोजेक्शन बी पे देखें तो वो बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये इस तरह से बनेगा बी डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यानी अब हम देखेंगे ए की प्रोजेक्शन किसके ऊपर? बी के ऊपर, यानी हमारे पास बी डॉट ए होगा बी इंटू ए कॉस थीटा, और इसको भी हम ए बी कॉस थीटा कह सकते हैं। तो हमारे पास बी डॉट ए एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा? ए डॉट बी के, यानी ए डॉट बी इक्वल होगा स्टूडेंट्स बी डॉट ए के। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप ए डॉट बी की बात करते हैं ना, तो ए डॉट बी स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? ए इंटू बी कॉस थीटा। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बी कॉस थीटा है ना, वो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। और सिमिलरली अगर हम बी डॉट ए की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास इक्वल है बी इंटू ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा स्टूडेंट्स क्या है? ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो और अगर आप इसको देखें तो ये भी ए बी कॉस थीटा बनेगा, ये भी ए कॉस थीटा बनेगा, इसलिए मैंने कहा ए डॉट बी जो है वो इक्वल होगा बी डॉट ए के। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, और वो ये है कि सर हमने जब डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल ली तो हमने कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा क्यों लगाया, हमने साइन थीटा क्यों नहीं लगाया? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। अगले इसके पार्ट में हम यहाँ से ही अपनी बात को स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा क्यों लगाते हैं, और इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।